Yeah, 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 yeah. Yeah, asal hustle, not a TV show. Living real life, not Insta reel, bro. We ain't same, bro. जिम्मेदारी सर पे रखना ख्याल, लोग जो है घर पे। हमें खानदानी डीप रिस्पेक्टेड, गली के गलीचनी आए दिन जो वेस्टेड। हार्ड अर्न मनी नहीं है राम का, फक दुनियादारी में भक्त श्री राम का। अगर हम इसका सेकेंड वर्ड्स की बात, यो यो come on, come on, come on, let's go. Do or die bitch, I'm in die rich. चाहिए मोक्ष, चाहिए मुझ पे बायोपिक, चाहिए पूरी दुनिया जंप करे गानों पे। थानेदार खुद सलाम करे थानों में, चाचा प्रधान विधायक करे काबू, चाचा चौधरी में यार मेरे साबू। बड़ों को प्रणाम, छोटों को मैं प्यार दूं, बात आई अपनों पे फिर मैं फाड़ दूं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज जो है लगातार आज के दौर में युवाओं का जो है रैप गाने सुनने की शौक लगातार बढ़ती जा रही है, चाहत बढ़ती जा रही है। तो आज हमारे साथ जो है रैप सॉन्ग के को बनाने वाले, गाने वाले, एक नए अंदाज में निष्प्रा म्यूजिक जो ब्रांड का इनका नाम है, इसको लेकर निशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। निशांत जी, क्या लगता है रैप की दुनिया में अभी काफी कम लोग हैं जो चर्चे में रहते हैं, कुछ नाम ही है पूरे हिंदुस्तान में जो रैप इंडस्ट्री को मैनेज करते हैं। आप उसमें अलग पहचान बनाने की चाहत और कोशिश कैसे कर रहे हैं? आपने एक बिल्कुल सही बात बोला। अभी जो रैप कल्चर है जी, जो रैप कल्चर है इंडिया के अंदर, तो बहुत ग्राउंडेड है। लाइक हम ये बोलते हैं कि अंडरग्राउंड हिप हॉप। तो कुछ आर्टिस्ट जो आपने नेम लिए, जैसे अगर मैं नाम लूँ, जैसे बादशाह सर हैं, हनी सिंह सर हैं, बोहिमिया सर, सो ये बड़े ब्रांड हैं। अभी डिवाइन भी आ रहे हैं। तो पर इनके अलावा भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ग्राउंड लेवल पे। अगर हम बात करें हमारे जहाँ पे हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे रागा हैं, हरजस हैं, और मुंबई में कुछ कर्मा, कृष्णा, ये जो आर्टिस्ट हैं, लाइक ये ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे। बट इनके अलावा बहुत बहुत ग्राउंड लेवल में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मतलब एक तरीके से पहचान नहीं मिल पा रही है। आई एम वन ऑफ देम। लाइक मैं भी एक रैपर हूँ, आई एम ऑल्सो म्यूजिक प्रोड्यूसर, आई एम ऑल्सो लिरिसिस्ट। तो समवेयर ये जो हसल है कि फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना, देन एज एन आर्टिस्ट वर्क करना, इट्स हार्ड, यू नो। तो अकेला एक एक इंडिविजुअल जो ये कर रहे हैं, तो ये मुश्किल है उनके लिए। तो ये जो निष्प्रा म्यूजिक जो अभी आपके हाथ में कार्ड है, और ये जो कंपनी है, और एक तरीके से जो हम बना रहे हैं, तो ये इसके लिए बना रहे हैं जो हसल हमको करना पड़ा है, जो हमने इस बीते 5 से 6 सालों में सीखा है, जो हसल जो हमने किया है, वो बाकियों को ना करना पड़े। मतलब कि अगर वो करना चाहते हैं कुछ, they have some talent in them, like they want to do something, वो कल्चर को सपोर्ट करना चाहते हैं, बट उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं। तो उनके लिए हम हैं, और हमें उनका साथ चाहिए, उनको हमारा साथ चाहिए, हम दोनों को आपका साथ चाहिए। आप ऊपर तक बात पहुंचाएं, बस यही है, और इसी की शुरुआत है। और ये निष्प्रा म्यूजिक, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा और बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज देगा, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। बस यही है। बहुत धन्यवाद। आप ये, लेकिन सबसे पहले निशांत जी, हम 2 लाइन आपसे सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन आप गुनगुनाइए सबसे पहले, आप हमारे दर्शकों को। हाँ, अगर आप कहें तो मैं बीट प्ले कर लूँ। ये भी मैंने ही प्रोड्यूस किया है, और उसके ऊपर जो गाना लिखा है वो भी मैंने लिखा है, अभी इन बिटवीन है। तो yeah, 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 yeah. Yeah, asal hustle, not a TV show. Living real life, not Insta reel, bro. We ain't same, bro. जिम्मेदारी सर पे रखना ख्याल, लोग जो है घर पे। हमें खानदानी डीप रिस्पेक्टेड, गली के गलीचनी आए दिन जो वेस्टेड। हार्ड अर्न मनी नहीं है राम का, फक दुनियादारी में भक्त श्री राम का। अगर हम इसका सेकेंड वर्ड्स की बात, यो यो come on, come on, come on, let's go. Do or die bitch, I'm in die rich.
चाहिए मोक्ष, चाहिए मुझ पे बायोपिक, चाहिए पूरी दुनिया जंप करे गानों पे, थानेदार खुद सलाम करे थानों में, चाचा प्रधान विधायक करे काबू, चाचा चौधरी में यार मेरे साबू, बड़ों को प्रणाम छोटों को मैं प्यार दूं, बात आई अपनों पे फिर मैं फाड़ दूं। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। देख सकते हैं निशांत जी किस तरीके से अपने रैप को प्रस्तुत कर रहे थे, आप लोगों ने भी सुना। आप लोगों को भी ये रैप कैसा लग रहा है ये आप बताएंगे कमेंट करके। लेकिन निशांत जी और भी आपसे सवाल होगा। सवाल ये है कि इस आधुनिक दौर में आप गाने को इतने सरल अंदाज में पेश कर रहे हैं, चाहे वो श्री राम के गाने हों या समाज में एक संदेश देने का काम, आपने 2 स्टेप बढ़ाया गाने का। मैंने दोनों स्टेप को के सेंस को थोड़ा सा समझा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में कुछ समझाइए। देखिए ये गाना जो है ये असल हसल जो अभी हम वर्क कर रहे हैं, ऐसे 30 से 32 गाने जिसमें कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, कुछ सैड सॉन्ग्स हैं, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, कुछ कंट्रीज के ऊपर सॉन्ग्स हैं। तो रैप एक ऐसा कल्चर है ना कि जैसे आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, जैसे आप ऐसा एक पिलर हैं हमारे डेमोक्रेसी के, आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके जैसा पावर नहीं रखते, जैसे उनमें से इंक्लूडिंग मी, जिनके पास ना वो कोई पुलिसमैन है, ना वो कोई मीडिया है, ना वो कोई पॉलिटिशियन है, तो अपनी बात ऊपर तक कैसी पहुंचाया जाए। तो ये एक रैप जो कल्चर है, अपनी बातों को उस तक पहुंचाना, चाहे वो हम रोमांटिक पे करें, चाहे वो देश के लिए करें। और ये असल हसल ये मैंने अपने लिए लिखा ये गाना कि जो हम टीवी पे देख रहे हैं शोज, ये असल हसल नहीं है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी को डिफेम नहीं करेंगे, वो एक एंटरटेनमेंट का स्रोत है एंड पीपल आर लिसनिंग एंजॉयिंग, सो आई अप्रिशिएट। बट उसको आप रैप कल्चर पूरा एक तरीके से मत दिखाइए, क्योंकि हसल जो आप वर्ड यूज करते हैं इट्स वेरी डीप। असल हसल क्या चल रहा है स्ट्रीट्स में, क्या हो रहा है, कि वो बात ऊपर तक जा ही नहीं रही है जो एक्चुअली आना चाहिए टीवी पे कि क्या चल रहा है। आज आप देखिए कि आप क्राइम देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही क्राइम हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया क्राइम हो रहा है। क्राइम की बातें ऐसे कितने बड़े लेवल पे सॉन्ग्स हैं, छोटे छोटे सॉन्ग्स आ रहे हैं, पर कौन सा बड़े लेवल पे क्राइम का कोई सॉन्ग आया? आई डोंट थिंक सो कोई आया है। शायद अगर मान लो मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स बन रहे हैं तो उसमें 0.1% भी एक्चुअल मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। आप देखिए, तो ये जो असल हसल है, सारे मुद्दों के बीच में मैंने अपना भी उठाया है कि ये है असल हसल, कोई टीवी शो नहीं है, लिविंग रियल लाइफ, इंस्टा की रील नहीं जी रहा हूं मैं। क्या बात है, हम सेम नहीं है, वी एंड सेम ब्रो। जिम्मेदारी है सर पे, रखना ख्याल, लोग जो है घर पे उनका ख्याल भी रखना है। हाँ, क्या बात है निशांत जी, आपने ये गाने ये सुनाया, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे यंगस्टर की चाहत होती है रोमांटिक। तो हम चाहेंगे रोमांटिक भी जो आपका रैप है 2-4 लाइन उसका भी गुनगुनाएं, ताकि हमारे ऑडियंस उन आपकी आवाज को सुन पाए। बिल्कुल गुनगुनाएंगे। अगर आप रोमांटिक कह रहे हैं तो फिर तो ये कुछ साल पहले की बात है, तो कॉलेज में थे हम, तो एक दिल टूटे जो हमारे कॉलेज में कॉलेज के यूथ होते हैं, तो उस टाइम में लिखा गया था ये सॉन्ग मैंने। तो फिर ये है, नींद आ रही नहीं है, फीलिंग अलग सी है, सर में दर्द थोड़ा लगी कोई तलब सी है, गर्ल सी वाइब मौसम सही नहीं है, जिसके लिए जागी रातें देखो तो वही नहीं है। क्या बात। बदली आदतें इंसान भी बदल रहा, जानता है दिल अकेला फिर भी अकड़ रहा, गदर रहा था साथ भूल के भी भूलू कैसे, यादें करती बेबस कोशिश में तुझे छूलू कैसे। क्या बात। क्राउड में अकेले कैसे तूने क्लैप किया, बैक स्टेज आके फिर तूने जो वो स्लैप किया। सो इस तरीके से बहुत सारे गाने। देखिए निशांत जी अपने रैप के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं, शायद आप लोगों की भी जिंदगी में ऐसी कोई बात हुई होगी, तो मुझे पता है आप नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगा, अगर ऐसा कुछ आप भी जिए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी चीज निशांत जी, ये निष्प्रा म्यूजिक जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पे आप तमाम आर्टिस्ट को कैसे मौका देंगे? लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे और कैसे इस मिशन में आपका सहयोग देंगे और आप नए नए आर्टिस्ट और कलाकार को जगह देंगे? देखिए, अगर प्रिंस जी मैं आपको बताऊं तो अभी हमने 5 सालों में
मेरे खुद के गाने इस पे हैं 25 के अराउंड, जी। और अच्छे गाने हैं, क्वालिटी सॉन्ग्स है, बट वो बात अलग है, अभी ज़्यादा हिट नहीं हुआ। तो मेनली इसी तरीके से, ऐसा नहीं है कि रातों रात आप वायरल हो जाते हो। वो अब तकदीर ये होती हाँ, तकदीर होती, इट्स लाइक ना समुंदर है ये, सी म्यूजिक लाइन एक ना समुंदर है, इसमें आप जितना डालोगे उतना ही निकाल सकते हो। अब एक और यहाँ पे फैक्टर ये रोल प्ले करता है कि आप चाहो तो आप एक बाल्टी भर के निकालो, चाहे तो आप एक पूरा टैंक भर के निकालो, चाहे एक मग भर के निकालो, वो आपके हाथ में है। चाहे एक नदी ही बना दो। नदी ही बना दो, चाहे अपना खुद का समुद्र। तो मेनली क्या है कि मैक्सिमम आर्टिस्ट जो हैं हमारे, वो एक मग ही निकाल पाते हैं, और कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो मग भी नहीं निकाल पाते। ये कड़वा सच है सर। निस्प्रा म्यूजिक कैसे उनके साथ खड़ा है? निस्प्रा म्यूजिक इस तरीके से खड़ा रहेगा, जो जो गलतियां हमने की हैं इन 5 सालों में, जैसे अभी एक मध्य प्रदेश एग्जांपल देता हूं, आप समझिएगा। मध्य प्रदेश के एक आर्टिस्ट हैं, आई वोंट से नेम, शायद वो ऑफेंड हो, पर हमारे काफी करीबी हैं। तो उनके मॉम का ऑपरेशन था। अब एक म्यूजिशियन के पास, एक कलाकार के पास नहीं होते इतने पैसे, तो उनका एक गाना था, उन्होंने हमें भेजा था काफी पहले से, तो हमको पता चला उनके मॉम का ऑपरेशन है। तो अब उन्होंने पैसों की नीड थी उनको। अब हमने कहा कि इनकी मदद किस तरीके से हो कि इनको ऐसा ना लगे हम इनको उधार दे रहे हैं, इनको भी प्राउड फील हो। ऑपरेशन के तौर पे। तो उन्होंने 15-20 गाने में भेजे थे, तो उनमें से एक गाना हमें बहुत अच्छा लगा। गाना अभी है यहाँ पे, आई वोंट टेक नेम, पर आप निस्प्रा म्यूजिक पे चेक कीजिएगा, आपको जरूर मिलेगा। तो वो गाना उन्होंने दिया और हमको पसंद आया। हमने उनको पूरा जो हमने डील किया, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी उनको दिया, मेल पे सारी डिटेल्स ली। तो एक तरीके से उनको जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वो बना चुके थे, आज तक उन्होंने किसी से कोई भी इनकम नहीं की थी। जब उनको हमने पहला ट्रांजेक्शन दिया, सो ही वाज लाइक थैंक यू सो मच, ही वाज रियली थैंक्स, मतलब बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि हमारा वहाँ होना। तो अब उस कंटेंट से हमारे चैनल को ग्रो मिल रहा है, निस्प्रा म्यूजिक को, उनके जैसे और आर्टिस्ट को हम काम दे सके, और उनको उस गाने का उनको रेवेन्यू मिला। तो ऐसे जितने आर्टिस्ट हैं, वो डायरेक्ट टी सीरीज और सोनी म्यूजिक इतने बड़े ब्रांड्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो ग्राउंड लेवल पे हाँ, मैं उनके लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपका अभी जो मार्केट में टॉप मोस्ट जो भी ब्रांड है, आप किसको देखते हैं? किसका आप कंपटीटर बनना चाहते हैं आने वाले समय में? नाम तो नहीं खोलना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ दे रहा हूँ। देखिए, कॉम्पिटिटर तो मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करता सर, सॉरी। कंपटीशन मैं किसी से नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसा चीज होता है ना, इंसान को डिमोटिवेट कर देता है। आपके पास कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है, पर दो लोग अलग अलग होते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है और हम कुछ कर रहे हैं, तो हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई रैपर है, उसको सिंगर से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, उसको सुर और ताल में नहीं उतना इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको अपनी बात लिखने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके राइटिंग स्किल्स पे। इसी तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और सोनी म्यूजिक, टी सीरीज अगर देखा जाए तो सारेगामा, पर बहुत सिलेक्टेड है। ऐसा क्यों है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, आप सोचिए इंडिया की पॉपुलेशन आई थिंक टॉप पे आती है इस वक्त, 150 करोड़ लगभग टॉप पे है ऑल ओवर वर्ल्ड। इतने बड़े पॉपुलेशन, इतने बड़े कंट्रीज में सिलेक्टेड लेवल्स, जी म्यूजिक, ये सब कुछ ही लेवल क्यों काम कर रहे हैं? ग्राउंड लेवल पे भी काम करना चाहिए, और कर रहे हैं। हमारे कुछ नोन में है, आर्टजिला रिकॉर्ड्स, आर्टिस्तान, दे आर डूइंग ग्रेट। तो आई वोंट से कि मैं किसी से कंपटीशन कर रहा हूँ, पर हाँ, इंस्पायर मैं सबसे हो रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी। लेकिन अंततः एक सवाल आपसे ये भी होगा कि निस्प्रा म्यूजिक अभी कौन कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है? हमारे ऑडियंस कहाँ कहाँ आपको ढूंढ पाएंगे? देखिए, निस्प्रा म्यूजिक हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। हाँ। इसके जो गाने हैं, निस्प्रा म्यूजिक मेनली हमने अगर बताएं तो स्टार्ट किया था 2018 से, और ये जो नाम है निस्प्रा म्यूजिक, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। मेरा नाम है ठाकुर निशांत सिंह, और स्टेज नेम है फकीरा, और मेरे जो बड़े भाई हैं उनका नाम है ठाकुर प्रशांत सिंह। तो निशांत प्रशांत म्यूजिक, तो निस्प्रा म्यूजिक हमने ये स्टार्ट किया, और इसका एप्पल म्यूजिक, आईट्यून्स, स्पॉटिफाई, विंक, सावन, वाईटी म्यूजिक, ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। MP3 के हर प्लेटफॉर्म पे, MP3 के और यूट्यूब के आपने देखा ही है, वहाँ पे है।
तो हर जगह है। तो आपने सुना, ये निशांत जी हैं जो निस्प्रा म्यूजिक को रेगुलेट कर रहे हैं, अभी ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये काफी अच्छे रैपर भी हैं। रैप के अंदाज में, रैप के माध्यम से हर बिंदु को समाज में जागृत करने के लिए, मुद्दा को उठाने के लिए अपनी एक प्रयास, पहल, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर पूरा वीडियो, पूरा एपिसोड में आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी चीज, आपको यदि दिल करता है, अच्छा लगता है, रैपर सुनने की चाहत रखते हैं, तो एक बार निस्प्रा म्यूजिक पे जाकर जरूर सर्च करें, देखें क्या है क्या नहीं है, कैसा लगा। और दूसरी चीज, अगर आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आप भी अपनी कला को उभारना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो निस्प्रा म्यूजिक से एक बार संपर्क करें। पूरी टीम निस्प्रा म्यूजिक की आपके साथ खड़ी होगी। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ, आगे का अपडेट्स मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।